हेलो एंड गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीएन क्लासेस पे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपके जो वीडियोस हैं वो अब रेगुलरली आएंगे। तो सोशियोलॉजी का कल मैंने वीडियो डाला था, समाजशास्त्र का विकास। समाजशास्त्र का उद्भव हम पहले ही देख चुके हैं, सिलेबस देख चुके हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है समाजशास्त्र का परिभाषा एवं क्षेत्र। तो इसके दो पार्ट आएंगे क्योंकि बेसिकली ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है अपने आप में, तो एक ही में बनाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसका दो वीडियो बनाऊंगी। एक में होगा आपका परिभाषा और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें होगा क्षेत्र। तो पहले ही आपसे थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगी, इसलिए कि थोड़ा जुकाम हो गया है, इसलिए हो सकता है वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको, बट मैनेज कर लीजिएगा। मुझे लगा वीडियो लेट जाने से बेहतर है कि वीडियो चला जाए, आप लोग इसे पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, होने वाला है, और सिलेबस को कंप्लीट करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। एक्चुअली क्या हुआ, जुकाम ऐसे हुआ कि मैंने पी लिया ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। दोपहर का टाइम था, मुझे लगा नुकसान नहीं करेगा, और मैंने पी लिया और जुकाम हो गई आज मुझे अच्छे से। अब देखिए कब तक परेशान करती है। खैर चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी लाइक करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, पसंद आया तो करिएगा, अदरवाइज़ जैसा आप समझे। चलिए, तो फिर हम देखते हैं परिभाषा के बारे में कि समाजशास्त्र की परिभाषा जो है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है एग्ज़ाम में। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी, चाहे आप पीजीटी के देखिएगा, चाहे पहले ऑप्शनल हुआ करता था पीसीएस में सब्जेक्ट का पेपर, उस टाइम का भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, यूपी पीसीएस का सोशियोलॉजी का ऑप्शनल पेपर। उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी, करवाऊंगी एज अ प्रैक्टिस सेट, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल लगभग उसी ट्रेंड में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस वगैरह को पूछा गया है। एंड आपका अगर आप देखो तो जेआरएफ एंड नेट में भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। तो इसलिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं या जिनकी आने की संभावना है, मैंने वो डेफिनेशंस इसमें लिखी हैं। लगभग ये कम से कम आपकी 25-26 के आसपास होंगी। सब आपको हूबहू नहीं याद करना है, बस आपको कुछ कीवर्ड्स हैं उस मतलब ऑथर से संबंधित, आपको वो कीवर्ड याद कर लेना है, समझ लेना है, बाकी आपके दिमाग में उस समय स्ट्राइक कर जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे पूछता है सोशियोलॉजी की डेफिनेशन से। आपने देखा होगा मैक्सिमम बार ये डेफिनेशन पूछी गई है कि सोशियोलॉजी दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। किसने कहा है? ये बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन है, इसलिए आप इसको बिल्कुल रट लीजिए कि इसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है। और इन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पर इन्होंने कहा था सोशियोलॉजी का नाम सोशियोलॉजी न रखकर इथोलॉजी रखना चाहिए। ये शब्द प्रयुक्त है, इन्होंने कहा था, लेकिन बाद में ये नाम रखा नहीं गया था। अगस्त कॉम्ट ने जो है पहले सामाजिक भौतिकी नाम रखा, बाद में फिर इसका नाम जो है समाजशास्त्र कर दिया था। तो ये परिभाषा आप बिल्कुल याद रखिएगा कि किसकी है, जॉन स्टुअर्ट मिल महोदय की है। उन्होंने कहा था कि जो आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी है, वो दो भिन्न भाषाओं की एक अवैध संतान है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1914 से लेकर 1917 तक का जो काल है, उसे भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं परिभाषाओं की ओर। तो जब हम परिभाषाओं की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को बेसिकली चार भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ लोगों ने मतलब कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग एक तरह से हम कह लें तो उन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कुछ लोगों ने माना है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। कुछ लोग कहते हैं समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। उसी तरह मतलब इस बेस पर चार भाग में डिवाइड किया गया है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को। तो देखिए, जो पहला भाग है आपका, उसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि समाज के अध्ययन के रूप में पहला जो भाग है वो कहता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। अब इसमें कौन कौन से लोग हैं, आप उनके नाम ध्यान से सुन लीजिए, पूछता है एग्जाम में। फर्स्ट हैं गिडिंग्स महोदय, फिर है समनर, जिन्होंने अध्ययन अध्यापन की शुरुआत की थी। कल मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट में समाजशास्त्र के कि यूएसए में के येल विश्वविद्यालय में इन्होंने स्टार्ट किया था, समनर महोदय ने। इन्हें अकादमिक जनक भी कहा जाता है। तो थर्ड हैं आपके वार्ड, फिर है ओडम, फिर है किंग्सले डेविस, फिर है दुर्खीम, जिन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहा जाता है। और
लास्ट है आपके स्पेंसर। ये लोग क्या मानते हैं कि समाज शास्त्र क्या है, समाज का अध्ययन है। अगर हम समाज का अध्ययन करते हैं वही क्या कहलाता है, समाज शास्त्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र जो सेकंड कैरेक्टराइज की मतलब बांटा गया है, उसमें क्या है कि इन्होंने कहा है समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामाजिक संबंध क्या है, मतलब समाज में पूरा समाज ही क्या है, संबंधों पर आधारित है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ संबंध है, तो उन्हीं जो व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उन्हें सामाजिक संबंध कहते हैं। तो उन्हीं सामाजिक संबंधों का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। ये सेकंड मतलब सेकंड जो लोग थे दूसरे तरीके, उन्होंने ये माना था कि इस तरह से इसकी डेफिनेशन हो सकती है। इसमें कौन कौन से लोग हैं, इसमें हैं अर्नोल्ड एम्ब्रोज, फिर है मैकाइवर एवं पेज, फिर थर्ड है आपकी क्यूवर, फिर है मैक्स वेबर, फिर है वॉन विज और लास्ट आपकी ग्रीन है। नोट्स बनाते समय आप इसको 4 भागों में मतलब बांट कर ये चीज़ें लिख लीजिएगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगी आपकी डेफिनेशन को याद करने में भी। फिर है समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है। कैसा, सामाजिक समूहों का या समूहों का अध्ययन है। थर्ड वाला है इसमें क्या है, ये बोलते हैं कि समूहों का अध्ययन है, ये लोग बोलते हैं। तीसरे वाले, इनमें आते कौन कौन से लोग हैं, इसमें है नोप्स हैं, हाइन है, फ्लेमिंग है, जॉनसन है, ये लोग आते हैं। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, समूहों का अध्ययन है। अब जो फोर्थ है लास्ट है आपका, उसमें कौन लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया का अध्ययन ही क्या है, समाजशास्त्र है, अंतःक्रिया का। ठीक है, ये समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में देखते हैं। इसमें कौन कौन है, इसमें है गिलिन एवं गिलिन, ठीक, फिर है आपके सेकंड गिन्सबर्ग, फिर है जॉर्ज सिमेल एंड आपके लास्ट है सोरोकिन। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली याद रखना है कि परिभाषाओं के आधार पर 4 भाग में बांटा जाता है। पहले ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का समूह है जो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। फिर जो सेकंड है वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। फिर थर्ड वाले समूहों के अध्ययन की बात करते हैं एंड फोर्थ एंड लास्ट वाले जो है वो कहते हैं कि समाजशास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया कोल्ड ड्रिंक ने मुझे। खैर चलिए देखते हैं अब आगे जो परिभाषाएं मैंने लिख रखी हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहली है वार्ड महोदय के अनुसार। वार्ड के अनुसार ये परिभाषा दी हुई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट है। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। मैंने पहले ही आपको बताया था, जब 4 भागों में बांटा था तो उसमें मैंने उनका वार्ड का नाम भी लिया था, और देख लीजिए दिया हुआ है समाज का विज्ञान है। तो अगर ये 4 टाइप ऑफ जो आपने डेफिनेशंस के आधार पर कैरेक्टराइज किया गया है, अगर उसे आप याद कर लेते हैं तो बेसिकली ये सारा आपको अपने आप याद हो जाने वाला है। अगर आप याद करेंगे समाज के अध्ययन के रूप में उन लोगों के नाम याद करेंगे तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी पहली डेफिनेशन। वार्ड ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है। समाज का विज्ञान अर्थात तो उसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे हैं गिडिंग्स महोदय। गिडिंग्स ने क्या कहा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि उसमें हम समाज में किसी भी चीज़ का अध्ययन या कैसे भी करते हैं, हम समाज का एक वैज्ञानिक तरीके से साइंटिफिक रूप में अध्ययन करते हैं, ये कहा है गिडिंग्स महोदय ने। आगे चलते हैं, आगे है ओडम की परिभाषा। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। बेसिकली एक ही बात को लोगों ने घुमा घुमा कर कहा है, इसलिए बस आपको जस्ट कीवर्ड याद रखना है। वार्ड का तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या है, समाज के विज्ञान की बात कही थी इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन की बात कह दी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समाज वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यानी गिडिंग्स और ओडम की परिभाषा मिलती जुलती है, बस इन्होंने वैज्ञानिक वर्ड को पहले यूज किया है और इन्होंने वैज्ञानिक न कहकर ये कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, अब चलते हैं मैकावर एवं पेज की परिभाषा, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा मैकावर एवं पेज की परिभाषा हो गई, वार्ड की हो गई एंड जॉन स्टुअर्ट मिल की हो गई। इन लोगों की डेफिनेशन बार बार रिपीट करके पूछी जाती है, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती चल रही हूँ, उसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक, तो मैकावर एवं पेज ने क्या कहा था
इन्होंने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है और सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही समाज है। देखिए इन्होंने दो बातें कही। इन्होंने कहा पहले तो समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों के बारे में है, अर्थात सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाज में जो भी संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन ही समाजशास्त्र है। लेकिन अब इन्होंने सामाजिक संबंधों को भी डिफाइन करने की कोशिश की है कि सामाजिक संबंधों का जो ताना बाना है, ताना बाना मीन्स जो भी समाज में संबंध पाए जाते हैं उनका आपस में जो जिस तरीके से वो जुड़े हुए हैं, जिस तरह के जो जो संबंध समाज मतलब पाए जाते हैं, मनुष्यों के बीच जो भी संबंध या कहीं भी जो संबंध पाए जाते हैं वो ही क्या है, समाज का निर्माण करते हैं, वो ही समाज है। ठीक, तो इनकी डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा कि इन्होंने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है और सामाजिक संबंधों का ताना बाना ही क्या है, समाज है। ठीक, तो इनकी डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्यूबर महोदय की डेफिनेशन देखते हैं। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब इन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि समाजशास्त्र क्या है, जो मानव संबंध होते हैं, मनुष्यों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के शाखा के रूप में इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की है। यानी इन्होंने भी संबंधों के बारे में ही बात की है कि एक संबंधों का ही एक तरीके से अध्ययन की बात की है, लेकिन इन्होंने बस ये जोड़ दिया है कि वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। ठीक, ये क्यूबर महोदय की हो गई। आगे चलते हैं, आगे है जी डम्फन मिचेल की परिभाषा। ये अभी तक फिलहाल आपके पीजीटी में तो मुझे लगता है नहीं पूछी गई है, बट हाँ नेट में शायद पूछी गई है एक आध बार। क्वेश्चन अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किस ईयर में पूछा गया है, बट देख लीजिएगा, बस एक नज़र बनाए रखिएगा इन सब पे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है समाजशास्त्र मानव समाज के संरचनात्मक पक्षों का विवरणात्मक व विश्लेषणात्मक शास्त्र है। ठीक है, तो ये आपको मेन इनका ये कीवर्ड है, संरचनात्मक पक्षों का, यानी मानव समाज के जो भी संरचनात्मक पक्षों का जो विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक जो शास्त्र है उसी का अध्ययन क्या है, समाजशास्त्र है। ठीक, ये इन्होंने कहा है, इनकी परिभाषा है। अब देखिए मैक्स वेबर की परिभाषा जो कि बहुत बार पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। मैक्स वेबर की परिभाषा को आपका ये भी पूछा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी सामाजिक संबंधों और सामाजिक क्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में बात कही है। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों तथा कृत्यों का अध्ययन है, यानी जो भी सामाजिक संबंध होते हैं वो और उन संबंधों के जो भी कार्य हैं उन सभी का अध्ययन क्या है, समाजशास्त्र है। इसी को दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सेम ही चीज है, लेकिन बात को थोड़ा सा घुमा कर कहा गया है। तो आपकी परिभाषा चाहे इस तरह से पूछे या इस तरह से पूछे, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्नोल्ड एम रोज की परिभाषा है। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र क्या है, मानव संबंधों का विज्ञान है। बस इतना सा कीवर्ड याद रखना है, मानव संबंध। ठीक, आगे देखती है वॉनविच की परिभाषा, ये भी पूछी जाती है। इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है। यानी इन्होंने अपनी परिभाषा में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को भी दर्शाने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है कि अगर हम समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की बात करें या उसके विषय वस्तु या उसके विषय क्षेत्र की बात करें, तो एकमात्र सामाजिक संबंध ही है, सामाजिक यानी समाज में पाए जाने वाले संबंध ही हैं जो कि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु बनते हैं, यानी उन्हीं का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो ये परिभाषा भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गिलिन एवं गिलिन की परिभाषा। इनकी परिभाषा भी इम्पॉर्टेंट है और जॉर्ज सिमेल की भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो मैंने परिभाषाएं लिखी हैं इनमें से काफ़ी तो एग्ज़ाम में आई हुई डेफिनेशंस हैं, इसलिए ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF उपलब्ध करा दूँगी।
देखिए गिलिन एवं गिलिन महोदय ने क्या कहा, समाज शास्त्र मनुष्य के संबंधों से उत्पन्न अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। यानी उन्होंने वही बात कही कि सामाजिक संबंधों के अंतः क्रियाओं, यानी ये जो गिलिन एंड गिलिन है, जब हमने देखा था 4 पार्ट वाले में, तो ये चौथे में आ रहे थे। यानी इन्होंने सामाजिक अंतः क्रियाओं की बात की है। इन्होंने कहा है कि मनुष्यों के बीच जो भी संबंध पाया जाता है, उन संबंधों से उत्पन्न जो अंतः क्रियाएं होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन्हीं का अध्ययन करना ही क्या है, समाज शास्त्र है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने अंतः क्रियाओं की बात की है, ये इनका कीवर्ड है। आगे चलिए, मुझे पता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी मेरी वॉइस से, बट आप लोग भी थोड़ा मैनेज कीजिए और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़, मतलब डेफिनेशंस अगर काम की लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि मतलब तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बस आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए देखते हैं आगे। जॉर्ज सिमेल के अनुसार क्या है, समाज शास्त्र अंतर संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। ठीक, इन्होंने अंतर संबंध के स्वरूपों की बात की है। तो ये जॉर्ज सिमेल की परिभाषा हो गई। आगे बढ़ते हैं। मैरिस गिन्सबर्ग ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है समाज शास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों तथा उनकी आशाओं और परिणामों का अध्ययन है। यहाँ आशाओं नहीं, दशाओं होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी, ये क्या है, ये दशाओं है। ठीक, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्या है, समाज शास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतर संबंधों, यानी जो भी अंतः क्रिया होती है मनुष्यों के बीच में और जो उनके संबंध होते हैं, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ठीक है, गिन्सबर्ग ने कहा है। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, आशाओं नहीं, दशाओं होगा। आगे देखिए, पिट्रिम एवं सोरोकिन के, पिट्रिम ए सोरोकिन है। ठीक, एवं नहीं, पिट्रिम ए, इनका जो नाम है वो ए है ये। ठीक, पिट्रिम ए सोरोकिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रकारों, दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो देखिए, जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के जो उनका सामान्य स्वरूप है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाएं जो भी होती हैं, उनके जो भी स्वरूप होते हैं, उनके जो प्रकार होते हैं और उनके अंतर संबंधों की जो भी दशाएं एवं परिणाम होती हैं, वो ही क्या है, समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु, यानी अध्ययन है, समाज शास्त्र का अध्ययन है। ठीक, ये डेफिनेशन इन्होंने दिया है। आगे चलते हैं। H.M. जॉनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है समाज शास्त्र का विज्ञान, समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो कि सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। यानी इनकी तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इन्होंने बस इनको ये याद रखना है कि ये सामाजिक समूहों के मतलब वाले भाग में आते हैं। तो जॉनसन क्या है, उन्होंने सामाजिक समूहों के अध्ययन के बारे में कहा है। यानी समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा साइंस है जिसके अंतर्गत सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है समाज शास्त्र मनुष्य के सभी सामाजिक संबंधों का साधारणीकरण और संकलन करने का विज्ञान है। यानी कि मनुष्य के जितने भी सामाजिक संबंध होते हैं, उनका सिंपलीकरण, यानी उनका बहुत ही सिंपल फॉर्म उन संबंधों का और उनके संकलन करने का विज्ञान है। ठीक, ये इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है समाज शास्त्र मानव समाज का अध्ययन है। यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि, अलग से डिफाइन नहीं किया कि समाज शास्त्र जो है वो समाज का अध्ययन है या सामाजिक संबंधों का अध्ययन है या सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। उन्होंने कहा कि अपने आप में ही ये मानव समाज, पूरे मानव समाज का ही अध्ययन है। अब इस मानव समाज के अंतर्गत कुछ भी आ सकता है, संबंध आ सकते हैं, अंतः क्रियाएं आ सकती हैं, कुछ भी, पर जो भी है वो मानव समाज का होल अध्ययन ही क्या है, समाज शास्त्र है। अब देखिए, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट परिभाषा आपके सामने है। क्यों मोस्ट है, क्योंकि अगस्त कॉम्ट जी जो है, देखिए ये अगस्त है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट जी की जो परिभाषा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप में, क्योंकि इन्होंने ही समाज शास्त्र का उद्भव किया है।
तो देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दिया, इन्होंने कहा है समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सामाजिक, ठीक, यहाँ पे आ की मात्रा हो जाएगी। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का, यानी जो भी सोशल एक्शन है उसका विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। ये किसने कहा है? ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए दुर्खीम महोदय की है परिभाषा, दुर्खीम महोदय की। उन्होंने क्या कहा है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछी जाती है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन का विज्ञान है, ठीक। इन्होंने भी बस इतनी सी बात कही है कि समाजशास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन करना है। अब समाज के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं उनका अध्ययन ही अपने आप में क्या है? समाज शास्त्र है। आगे बढ़िए। आगे है हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई संपूर्ण समाज है। वही बात, जो बात आपके दुर्खीम महोदय ने कही है, वही बात हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कही है। उन्होंने भी समाज की बात कही है कि समाज ही क्या है, इसकी अध्ययन वो है। सॉरी, वो एक्चुअली फ़ोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया होगा। मैं फ्लाइट मोड पे लगाना इसको भूल गई थी, बट अब ज़्यादा नहीं बचा है, इसे कवर कर लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई क्या है? संपूर्ण समाज है। होल समाज ही क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हैं एलेक्स इंकल्स जी। उन्होंने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अध्ययन और विश्लेषण की इकाई समाज है। यानी इन्होंने कहा है कि जो समाज है उसी का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। अब उस समाज के अंतर्गत क्या आता है? जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अध्ययन और विश्लेषण की इकाई क्या है? समाज है, जिसके अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है लिस्टर फ्रैंक वार्ड के अनुसार। उन्होंने कहा है समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु या समाज का विज्ञान है। यानी उन्होंने कहा है कि या तो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हो सकता है या सामाजिक वस्तुओं का, या समाज का विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र है, ठीक। ये किसने कहा है? लिस्टर फ्रैंक वार्ड ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे है L.T. हाबहाउस ने, ठीक। इनकी भी जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है हाबहाउस महोदय की। इन्होंने कहा है समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं व अंतः संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। लगभग इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन हमने अभी ऊपर भी देखी थी, तो वही चीज इन्होंने भी कही है कि समाजशास्त्र क्या है? मानवीय अंतः क्रियाओं व अंतः संबंधों, यानी जो अंतः क्रियाएं और अंतः संबंध होते हैं मनुष्यों में, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन ही क्या है? समाजशास्त्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पार्क व बर्गेस के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। यानी सामूहिक रूप से व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसी व्यवहार का अध्ययन करना ही, उसी व्यवहार का विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र है, ठीक। आगे देखते हैं किम्बॉल यंग। इनकी भी परिभाषा पूछी गई है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में, तो देख लीजिए आप इसको। क्या है? समाजशास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि कोई भी मनुष्य है समाज में, वो समूह में कैसा उसका कैसा बिहेवियर है, वो कैसा व्यवहार करता है, उसी व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है? समाजशास्त्र है, किम्बॉल यंग के महोदय के अनुसार। आगे देखिए फेयर चाइल्ड है। ये जो आपका है, इनके बारे में भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है। यानी जो मनुष्य है उसका और मनुष्यों का जो वातावरण है, उसका एनवायरनमेंट है, उसके बीच में कैसा संबंध है, वो क्या है? समाजशास्त्र है। इनकी परिभाषा थोड़ा सबसे अलग हो जाती है क्योंकि इन्होंने मानवीय पर्यावरण की बात भी की है। यानी इन्होंने ये कहा है कि मनुष्य का पर्यावरण और स्वयं मनुष्य, उसके बीच जो संबंध होता है उसी का अध्ययन ही क्या है? समाजशास्त्र है। आगे देखते हैं एडम फर्ग्यूसन के अनुसार। इन्होंने कहा है समाज पारस्परिक रूप से संबद्ध संस्थाओं की प्रणाली है। क्या है? पारस्परिक रूप से जो संबद्ध संस्थाएं हैं उन्हीं की प्रणाली क्या है? समाज है। इन्होंने समाज की डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो आई थिंक
ये आपकी डेफिनेशन हो गई। लगभग 26 डेफिनेशन ये रही होंगी, और एक जो मैंने सबसे पहले मिल की डेफिनेशन बताई है कि समाजशास्त्र जो है वो दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। इसको तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछी गई है रिपीटेडली, और पूछी भी जा सकती है। इसलिए ये आपकी टोटल 27 जो डेफिनेशन हो गई, इनके आप नोट्स बना लीजिएगा। बाकी अगर आप इनको 4-5 बार देख भी लेते हैं वीडियो, या नोट्स बनाकर रिवाइज कर लेते हैं, तो भी आपका काम आराम से हो जाएगा। तो ये है आपका आज का वीडियो, ये पार्ट 1 है जिसमें आपकी डेफिनेशन है। कल जो वीडियो आएगा या जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपका समाजशास्त्र के हम क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है, विषय क्षेत्र पढ़ेंगे कि उनके अंतर्गत क्या क्या हम अध्ययन करते हैं, उसके क्षेत्र के बारे में देखेंगे हम अपने सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। और मैं आपको ये जो थ्योरी है इसे पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें भी देती चलूँगी, जैसे कि जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनकी कुछ बुक्स हैं, उसके नाम मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। एंड फिर कुछ ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कुछ स्पेशल जगहों पर कुछ अलग सी कुछ जगहों पर क्या किया है, अपना अध्ययन किया है, शोध कार्य किया है, तो उन जगहों के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगी। और इस तरह से रिलेटेड कुछ जो मतलब अलग से चीज़ें होंगी वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक ही जगह पे पूरी लिस्ट बना करके दे दूं। तो इस तरह की वीडियो मैं आपको वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि इतने सारे मैटर को मैं बार बार लिखूं, फिर वीडियो बनाऊं, फिर लिखूं, तो ऐसे में समय बहुत जाएगा, और दूसरी बात एक साथ हो भी नहीं पाएगा, आप नोट्स नहीं बना पाओगे। और इस तरह से अगर मैं दूंगी तो इस तरह से आपके पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप मतलब देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, या वीडियो को बार बार भी देख सकते हो जैसा आप चाहो। तो इस तरह के जो भी मैटर से संबंधित वीडियो होंगे वो इस तरह से बनेंगे। बाकी जो आपकी थ्योरी रिलेटेड समझाने वाली चीज़ें होंगी वो आपकी वाइट बोर्ड पे समझाई जाएंगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर बहुत ज़रूरी है कर दीजिए। रीज़न, मैं हालांकि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट करती नहीं हूँ, बट अभी कर रही हूँ। रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना छोड़ दिया था हमने, कि बीच में कुछ था, वो उसके बारे में कभी टाइम से बताऊंगी कि क्यों छोड़ा था, वीडियो नहीं बना रहे थे, काफ़ी गैपिंग आ गई, जिसकी वजह से क्या है, सर्च में वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता है ये वीडियो। इसलिए अगर आप जेन्युइनली इस चैनल को पसंद करते हैं और इसके लगातार व्यूअर हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को फैलाइए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप डाल सकते हैं इन वीडियोज़ को डालिए, ताकि ये फिर से सर्च इंजन में आ जाए, सर्च होने लगे। इतना अगर आप कर देंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।